सोनिया ने शहजादे को हिलाया, लेकिन वो तमाम रात बेखबर सोता रहा। सोनिया आंसू बहाती रही। सुबह को उसे कमरे से निकलना पड़ा। दूसरी सुबह वो अपनी सुनहरी ढन की से रोई धुन रही थी कि फिर बड़ी नाक वाली शहजादी ने उसे देखा और पूछा, लड़की, इस धुन की का क्या लोगी? सोनिया ने जवाब दिया, न सोना, न चांदी, न हीरा, बस शहजादे के कमरे में आज रात रहने की इजाजत दे दो। बड़ी नाकू शहजादी फिर मान गई और उससे दुल्हन की ले ली। उसने सोनिया को शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया, लेकिन अफसोस उस रात भी शहजादा गाफिल पड़ा सोता रहा। रात भर वो उसे जगाने की कोशिश करती रही। सुबह होते ही उसे कमरे से निकाल दिया गया। तीसरी मर्तबा सोनिया महल की दीवार तले बैठी चरखा काट रही थी कि रोज की तरह उस लंबी नाक वाली शहजादी ने फिर चरखे की कीमत पूछी। सोनिया ने फिर वही बात कही, न सोना, न चांदी, बस एक रात शहजादे के कमरे में रहने की इजाजत दे दो। चरखा तुम्हारा। सोनिया ने बड़ी नाकू शहजादी को चरखा दे दिया और वो सोनिया को महल में ले गई। आज महल की एक कनीज ने शहजादे को बता दिया था कि एक प्यारी सी लड़की रात भर तुम्हारे कमरे में बैठी रोती रहती है और तुम बेखबर सोते रहते हो, क्योंकि बड़ी नाकू शहजादी तुम्हें जो शरबत का गिलास देती है उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है। शहजादा समझ गया, जरूर लकड़हाने की लड़की उसकी तलाश में यहाँ तक पहुँच गई है। वो बहुत खुश हुआ। जब रात को बड़ी नाकू शहजादी उसके लिए शरबत का गिलास लाई तो उसने चुपके से शरबत गिरा दिया और बहाना करके लेट गया। जब बड़ी नाकू यकीन हो गया कि शहजादा गाफिल सो गया है तो उसने सोनिया को कमरे में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जैसे ही सोनिया ने कमरे का दरवाजा बंद किया, शहजादे ने आंखें खोल दी। वो बहुत खुश था कि सोनिया उसकी तलाश में उसके महल तक पहुंच गई। सोनिया ने अपने सफर की कहानी बयान की तो शहजादा उसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। उसने बताया, परसों मेरे ऊपर से जादू खत्म हुआ है और अब मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। कल मेरी शादी है। ये सुनकर सोनिया परेशान हो गई, लेकिन शहजादे ने उसे एक तरकीब बताई। वो बोला, जब शादी होने लगे तो मैं बड़ी नाकू शहजादी का इम्तिहान लूंगा। मैं उसे अपनी कमीज दूंगा जिस पर धब्बे पड़े होंगे। वो लड़की इतनी कामचूर है कि धब्बे साफ नहीं कर सकेगी। इस वक्त तुम आ जाना और कमीज धो देना, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शादी के वक्त शहजादा अपनी सूतीली माँ के पास आया और बोला, अम्मी जान, मैं अपनी होने वाली दुल्हन का सलीका देखना चाहता हूँ। उसे कहिए कि मेरी कमीज साफ कर दे। बड़ी नाकू शहजादी तेजी से बाहर निकली, कमीज हाथ में ले ली और टब में डाल दी, लेकिन उससे धब्बे और फैल गए और कमीज पहले से ज्यादा गंदी हो गई। शहजादे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जो लड़की मेरी कमीज साफ करेगी मैं उसी से शादी करूंगा। इसी वक्त दरवाजा खुला और सोनिया अंदर दाखिल हो गई। उसने थोड़ी देर में कमीज धोकर साफ कर दी। शहजादा बोला, यही बहादुर और सलीकामंद लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। फिर शहजादा और सोनिया की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे, जबकि बद किरदार शहजादी और सूतीली माँ को उनके बुरे कामों के जुर्म में कैद में डाल दिया गया।